आज हम एक ऐसे सवाल पर डिस्कस करेंगे जो अधिकतर बच्चों के दिमाग में रहता है जब वो डी फार्मा और बी फार्मा के चूजिंग ऑप्शन पर या चूजिंग एक क्राइटेरिया पर खड़े होते हैं, एक लाइन पर खड़े होते हैं, जब वो ये चूज़ करने के लिए ये सोच रहे होते हैं कि हमें बी फार्मा करना चाहिए या डी फार्मा। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका काइनेटिक इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर। तो आज एक ऐसा कंफ्यूजिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जिस पे अधिकतर बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको डी फार्मा करना चाहिए या बी फार्मा। तो आइए फिर शुरू करते हैं और ये इस बात पर चर्चा करते हैं कि किन बच्चों को डी फार्मा चूज करना चाहिए, किन बच्चों को बी फार्मा करना चाहिए, एक बेटर ऑप्शन, एक बेटर फ्यूचर के लिए। तो बी फार्मा जो है ये सुइटेबल रहता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी हाल ही में बहुत जल्दी अपना 12th कंप्लीट किया। उसके पीछे एक वैलिड रीजन है। वैलिड रीजन ये है कि जो बी फार्मा हमारा कोर्स है वो एक डिग्री प्रोग्राम है, वो एक डिग्री कोर्स है। जब आप बी फार्मा को करते हैं तो उसके बाद में आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज से आपको डिग्री करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो इसमें आपका सबसे पहला जो एक प्लस पॉइंट रहता है कि ये एक डिग्री प्रोग्राम है। इसके बाद इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर की है। 4 ईयर्स में ये आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स रहते हैं और ये 4 ईयर का आपका कोर्स है। इसके जो बी फार्मा है, बी फार्मा करने के बाद आपके लिए ऑल ओवर बहुत सारे एरियाज खुल जाते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एरिया है जिसमें आप बी फार्मा करने के बाद जा सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर। बी फार्मा करने के बाद आप एक गवर्नमेंट सीट है, गवर्नमेंट ड्यूटी है जिसपे आप अलॉट कर सकते हैं, जिसपे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जिसका काम और जिसके सानिध्य में ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी मेडिकल स्टोर्स है वो चलते हैं। इसका काम होता है मेडिकल स्टोर्स की क्वालिटी को इंश्योर करना, क्वालिटी को मेंटेन करना। दूसरा है हमारा, आप बी फार्मा करने के बाद ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट पर भी जा सकते हैं जिसका मुख्य तौर से काम होता है ड्रग को एनालाइज करना, जो हमारी मेडिसिन है, जो हमारी ड्रग है उसकी जांच पड़ताल करना। इसके बाद आप बी फार्मा करने के बाद एडवांस स्टडी, उससे भी उच्च स्टडी के ओर जा सकते हैं। जैसे हमारा एम फार्मा है, आप पीएचडी कर सकते हैं इसके बाद, जो कि भारत में सबसे हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है पीएचडी। इसके बाद में बी फार्मा के बाद में आप एम फार्म करने के लिए नाइपर जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस का भी चयन कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद में आपको एक स्कोप मिलता है टीचिंग का। अगर आप बी फार्मा करने के बाद एडवांस स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस टीचिंग सेक्टर में भी आगे बढ़ सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद आपको जन कल्याण हेतु ड्रग्स की नई रिसर्च डिस्कवरी के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सरकार आपको प्रोत्साहित करती है, आपके पास ये अथॉरिटी, अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप एक नई ड्रग के बारे में रिसर्च करें। बी फार्मा करने के बाद आपको साइंटिस्ट के कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, जिससे आप साइंटिस्ट के रूप में एक नई ड्रग के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, ड्रग की डिस्कवरी करते हैं, एक ड्रग को, नए मॉलिक्यूल को अपने समाज को देते हैं। और एक एट लास्ट हमारे पास एक ऑप्शन रहता है मेडिकल स्टोर का। बी फार्मा करने के बाद आप मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में कि बी फार्मा कौन से छात्र कर सकते हैं, 12वीं में ऐसी कौन सी स्ट्रीम हमारे पास होनी चाहिए जिसके बाद हम बी फार्मा कर सकते हैं। तो ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जिन बच्चों के पास 12th में बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो बच्चे तो बी फार्मा कर ही सकते हैं। और साथ ही में जिन बच्चों के पास में मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट 12th में है और वो मेडिकल फील्ड में एंट्री लेना चाहते हैं तो एक सबसे बढ़िया विकल्प बी फार्मा उनके पास में रहता है। जिसके बाद में बी फार्मा करने के बाद अगर वो एडवांस स्टडीज जैसे एम फार्मा और एम फार्मा के बाद में पीएचडी करते हैं तो उनको एक डॉक्टर की उपाधि भी प्रदान की जाती है। तो अब आपने बी फार्मा के बारे में बेसिक जानकारियां समझी कि कौन बच्चा क्या कर सकता है, किस स्कोप से किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो अब इसी के साथ में श्रृंखला में हम डी फार्मा के बारे में बात करते हैं कि कौन से बच्चे, कौन से लोगों के लिए डी फार्मा सुइटेबल है, उसके क्या क्या स्कोप्स हैं। आइए देखते हैं डी फार्मा। तो ये जो डी फार्मा कोर्स है ये बेस्ट ऑप्शन उन लोगों के लिए रहता है जिन लोगों की डिग्री जो है, जिन लोगों की ग्रेजुएशन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, जिन लोगों ने जो डिग्री है वो बीएससी, बीए, बीकॉम से कर रखी है और वो मेडिकल लाइन में एंट्री करना चाहते हैं और एक बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं फॉर द बिजनेस, फॉर द बेटर ऑप्शन इन द फ्यूचर। तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है वो डी फार्मा रहता है। साथ ही ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है या बेटर ऑप्शन है जिन्होंने अभी हाल ही में 12th कंप्लीट करा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो एक बिजनेस पर्पज़ या एक मेडिकल स्टोर पर्पज़ से ही अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं। मेडिकल लाइन में सिर्फ वो इसलिए आना चाहते हैं ताकि एक बिजनेस सेटल कर सकें। तो उन छात्रों के लिए भी ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। ये जो डिप्लोमा कोर्स है वो बच्चे कर सकते हैं जिनके पास मैथ्स है या जिनके पास बायो भी है। ये दोनों ही प्रकार के बच्चे कर सकते हैं। ये एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन जो हम बी फार्मा की बात कर चुके हैं वो एक प्रकार का डिग्री कोर्स है। इसके बाद में आपको डिग्री अगर आपने नहीं कर रखी है तो आपको करनी होगी
इन केस अगर आप बी फार्मा करते हैं तो उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई डिग्री कोर्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्रकार खुद ही डिग्री का है। इसके ड्यूरेशन जो है, डी फार्मा की ड्यूरेशन 2 साल की है। ये 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि बी फार्मा जो है, बी फार्मा हमारा 4 साल का एक डिग्री प्रोग्राम है। जैसे कि हमने बात करी थी बी फार्मा के बारे में, उसमें हमें वाइड रेंज ऑफ स्कोप्स देखने को मिलते हैं। कार्य क्षेत्र उसका बहुत बड़ा है, जबकि जब हम डी फार्मा की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें लिमिटेड वर्किंग एरिया ही हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम सिर्फ लिमिटेड जगह पर ही काम कर सकते हैं। जैसे मेडिकल स्टोर में अपना मेडिकल स्टोर सेटल कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे काम कर सकते हैं। दूसरा, हेल्थ प्रोवाइडर, हम हॉस्पिटल्स में हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, मरीजों की देखभाल कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स में हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, जो सरकारी सीट्स निकलती हैं फार्मेसी के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, उस पर भी हम कॉम्पिटिट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रहता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहते हैं उसमें भी हम फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं और एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जब हमने बी फार्मा की बात की तो उसमें हमें बहुत सारे स्कोप्स देखने को मिले, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, हाईली एडवांस्ड स्टडीज़, जबकि हमें डिप्लोमा में कुछ लिमिटेड वर्किंग एरियाज ही देखने को मिलते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि जिन छात्रों को सिर्फ मेडिकल पर्पज़, मेडिकल स्टोर पर्पज़ या बिजनेस पर्पज़ के लिए ही मेडिकल लाइन में एंट्री करनी है तो उनके लिए डिप्लोमा कोर्स बेस्ट रहेगा। और जिन छात्रों को 12th के बाद अपनी डिग्री प्रोग्राम करने हैं और एक हाईली स्टडीज़, रिसर्च, साइंटिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आगे बढ़ना है तो वो बी फार्मा को चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।